Hello everyone, Namaskar. This is Monica Mishra, special educator, and I am a founder of DFIC Skill Portal. DFIC Skill Portal is a center for special needs in लखनऊ. आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि एक माइलस्टोन की तरह इम्पॉर्टेंट है. जैसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, वैसे ही ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चों में आना बहुत ज़रूरी है. और ये कॉन्सेप्ट है कलर विद इन अ बाउंड्री. क्या आपका बच्चा बाउंड्रीज से बाहर कलर करता है? क्या उसे बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है? क्या वो कलरिंग ठीक कर लेता है बट वो राइटिंग करते समय वो लाइंस पे नहीं लिख पाता है, लाइंस के मेजरमेंट को प्रॉपर जज नहीं कर पाता है, सीधे प्लेन पेपर पे स्ट्रेट नहीं लिख पाता है? सो इन सारी दिक्कतों की जो जड़ होती है, जो बेस लाइन होती है, वो है कलर विद इन अ बाउंड्री. अगर मेरे बच्चे ने प्रॉपरली कलर विद इन अ बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, सो उसे आगे चल के राइटिंग में डिफ़िकल्टी, उसको आगे चल के प्लेन पेपर पे सीधा लिखने में डिफ़िकल्टी, लेटर फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी. सो इट्स जस्ट नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ माइलस्टोन. ओके, सो कलर विद इन अ बाउंड्री हम कैसे सिखाएंगे? जब छोटे बच्चे होते हैं सो उनको बाउंड्री का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है. आपने बड़ा सा एप्पल ड्रॉ कर दिया, बट वो एप्पल में कलर कर रहे हैं, बट उनका हाथ बाहर निकल जाता है. कलर करते करते वो बाहर की तरफ चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें वो ब्लैक कलर की जो बाउंड्री है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बाउंड्री है इसके अंदर हमें कलर करना है. और बात और परेशानी वाली तब हो जाती है जब हमारा बच्चा स्पेशल नीड होता है. सो उसको आप वर्बली बोल कर कि बाउंड्री के अंदर करो, बाउंड्री के अंदर करो, आप नहीं समझा सकते हो. सिर्फ ASD ही नहीं, और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारे बच्चों में. उन बच्चों के लिए भी कलर विद इन अ बाउंड्री कॉन्क्रीट तरीके से हमें सिखाना ज़रूरी होता है. सो आज यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आ रही हूँ, कुछ वर्कशीट्स लेके आ रही हूँ कलर विद इन अ बाउंड्री की. सो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप अपने बच्चे को कलरिंग सिखाएंगे, स्टार्टिंग सिखाएंगे, तो कलरिंग तो तभी सिखाएंगे जब बच्चे में पेंसिल होल्डिंग होगी. जब वो कलर होल्ड करने लगा होगा तभी वो कलरिंग करेगा. अगर वो उसकी होल्डिंग में भी अभी डिफ़िकल्टी है तो आप वो ड्रॉप शेप वाले जो कलर्स होते हैं वो ला के देंगे, सो दैट वो उसको ऐसे होल्ड कर सके. अगर बच्चा क्रेयॉन पर आ गया है तो आप उसको प्रॉपर होल्डिंग सिखाएंगे. फोकस आपका होल्डिंग ज़रूर रहेगा. ऐसे कलरिंग नहीं करनी है, ऐसे कलरिंग नहीं करनी है, ऐसे कलरिंग नहीं करनी है. प्रॉपर ये जो फिंगर्स होती हैं इस तरह से फोल्ड करके 3 फिंगर्स की ग्रिप के साथ ही हमें कलर होल्ड करना सिखाना है. ठीक है. सो सबसे पहले तो हमें फ्री स्क्रिबलिंग सिखानी है. आप कोई भी शीट ले लीजिए, कोई भी प्लेन शीट ले लीजिए जिसमें आप बच्चे को फ्री स्क्रिबलिंग करना सिखाएंगे. ठीक है. फ्री स्क्रिबलिंग, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. ठीक. सो वैसे भी एज अ एक्टिविटी हम फ्री स्क्रिबलिंग लेफ्ट राइट, जिसमें बच्चे का हाथ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट चलना सीखे वो. सो स्क्रिबलिंग का, कलरिंग का पहला कॉन्सेप्ट कि बच्चे का हाथ लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है. सिर्फ आप उसको फ्री शीट दीजिए और सिर्फ प्रॉम्प्ट कीजिए कि आपको लेफ्ट एंड राइट स्क्रिबल करना है. नेक्स्ट स्टेप, अप एंड डाउन, 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 अप एंड डाउन एंड सो ऑन. ओके. नेक्स्ट स्टेप होगा कि बच्चे का जो हैंड मूवमेंट है वो अप एंड डाउन हो सके. ठीक है. सो ये दो पार्ट हो गए स्क्रिबलिंग के. ओके. जब हम ये अचीव कर लेंगे उसके बाद, अभी हम प्लेन शीट पे ही हैं. ठीक है. फ्री शीट पे. ठीक. इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. सिर्फ पहले हैंड मूवमेंट आना चाहिए मेरे बच्चे का कि लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन. जब लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन हो जाएगा तब हमें बोथ एक साथ करना है. लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन. पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, देन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लाइक दिस. ओके. सो ये पार्ट खत्म हो गया स्क्रिबलिंग का. मेरे बच्चे में हैंड रेगुलेशन आ गया, हैंड मूवमेंट आ गया, उसको स्क्रिबलिंग पता हो गई, कलरिंग पता हो गई कि मुझे किस तरह से अपने हैंड को मूव करना है कलरिंग के लिए. ठीक.
शुरू में ही शेप्स मत दीजिए, शुरू में ही बच्चों को एप्पल और बहुत सारी बॉल और इस टाइप की कोई पिक्चर कलर करने के लिए मत दीजिए। पहले आप फ्री स्क्रिबलिंग दीजिए, हैंड मूवमेंट आना चाहिए, बच्चे को खुल के बड़ा सा स्पेस दीजिए जिसमें वो अपने हाथ को हिलाना सीख सके, उसके मूवमेंट को वो अंडरस्टैंड कर सके कि कब मुझे लेफ्ट एंड राइट करना है, कब मुझे अप एंड डाउन करना है। जब आप बाउंड्री लेके आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, अभी तक की आपने प्लेन शीट दी थी लेकिन इसमें कोई बाउंड्री नहीं थी। अब आपने प्लेन शीट दी बट आपने इसके आसपास, आप देख रहे हैं इसके एजेस पे आपने एक हार्ड बाउंड्री बना दी है। ये बाउंड्री मैंने जो स्ट्रॉज होती हैं, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, वाटर स्ट्रॉ, उनसे बनाई है। सो ये हार्ड बाउंड्री है। सो मैंने और पूरे जितना पेपर है उसकी पूरी प्रॉपर जो एज है, लास्ट एरिया है, उस एरिया पे ये हार्ड बाउंड्री बना दी है। अब मैं जब कलरिंग दूंगी, जब अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट करने को, स्क्रिबल करने को दूंगी, क्योंकि ये हार्ड बाउंड्री है, सो यहाँ तक जाने के बाद भी कलर बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ तक जाने के बाद भी कलर बाहर नहीं निकलेगा। बच्चा चाह कर भी उसका हाथ बाहर नहीं जाएगा, उसका कलर बाहर नहीं जाएगा। जब वो एज पे पहुंचेगा बाउंड्री से टकरा कर वापस आ जाएगा। ओके, सो दैट मीन उसे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे रुकना है। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिजिकल स्ट्रक्चर, इसके अंदर ही करना है मुझे, इससे बाहर मैं नहीं जा सकता। जब धीरे धीरे ये हार्ड एंड थिक बाउंड्री अचीव होने लगेगी तब हम इस बाउंड्री को हार्ड तो रखेंगे बट फ्लैट कर देंगे। अभी आपने ये बाउंड्री देखी, हार्ड और थिक है, ऊंची बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आइसक्रीम स्टिक से बनी हुई है, हार्ड बाउंड्री है बट ये थिक नहीं है, ऊंची नहीं है। इसमें अगर हम चाहेंगे तो हम बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन अब तक जो मेरा स्टूडेंट है वो ये सीख चुका है कि उसको इस बाउंड्री के अंदर करना है। सो अभी हार्ड बाउंड्री है लेकिन इसकी ऊंचाई मैंने कम कर दी है। धीरे धीरे जब ये भी अचीव हो जाएगा, अब हम हार्ड बाउंड्रीज के साथ साथ शेप्स देना शुरू करेंगे। अब हम शेप्स इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक हम पूरे जितना पेपर होता था उतने पे स्क्रिबल करने को देते थे, ठीक। लेकिन अभी हमारा ये पूरा पेपर है बट हमने इसमें बिग शेप्स ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, सो ये शेप मैंने क्ले की हेल्प से ड्रॉ किया है, थिक बाउंड्री है। तो अभी हमें इसमें कलर करना है, ठीक है। अभी हम इसमें कलर करेंगे, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, इसमें हम स्क्रिबल करेंगे। धीरे धीरे इन शेप्स को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से छोटे शेप्स कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बच्चे की बुकलेट है मेरे पास, आपको मैं हेल्प के लिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये पूरा पेपर था बट मैंने इसमें एक ये रेक्टेंगल शेप बना दिया जिसमें उसे स्क्रिबल करना था। फिर मैंने ये स्क्वायर शेप बना दिया। अब आप इसमें एक्टिविटीज़ अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कभी हम थंब पेंटिंग कर सकते हैं, कभी हम फिंगर प्रिंटिंग कर सकते हैं बाउंड्री के अंदर। कॉन्सेप्ट बाउंड्री का यहाँ पे हमने ट्राइंगल बना दिया। हार्ड बाउंड्रीज के साथ ही हम कर रहे हैं। हार्ड बाउंड्री के साथ हमने शेप छोटा कर दिया, पूरे पेपर में ना देकर शेप छोटा कर दिया और अब उसे पेंट ब्रश से इसके अंदर स्क्रिबल करना है। यहाँ पे हमने चूड़ियाँ लगा दी अलग अलग, एक ही पेज के अंदर कई सारे हार्ड बाउंड्रीज के शेप्स दे दिए और उसके अंदर उसे स्टिकर निकाल के पेस्ट करना है, ठीक। आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ स्टिकर पेस्ट करना है। यहाँ पे हमने चूड़ियाँ दे दी, साथ में हमने इंडेक्स दे दिया। इस वाले बाउंड्री में आपको रेड कलर करना है, इस वाली बाउंड्री में आपको येलो कलर करना है। सो दैट बच्चे ने आइडेंटिफाई किया, रेड कलर उठाकर इस बाउंड्री में किया, येलो कलर उठाकर इस बाउंड्री में किया। आप एक्टिविटी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो बट आपका कॉन्सेप्ट क्या है, बाउंड्री। जो भी एक्टिविटी हम करेंगे वो बाउंड्री के अंदर करेंगे। स्टिकर्स लगा सकते हैं, धीरे धीरे पहले बड़े स्टिकर्स कर सकते हैं, फिर हम छोटे स्टिकर्स कर सकते हैं। जो कलरफुल स्टार्स आते हैं हम उनको लगा सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह से बाउंड्री के साथ करेंगे। ये सारी चीज़ें जब हम हार्ड बाउंड्री के साथ अचीव कर लेंगे उसके बाद अब हम धीरे धीरे सॉफ्ट बाउंड्री पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने हार्ड बाउंड्री हटा दी, मेरे बच्चे को समझ में आ गया कि ये जो बाउंड्री है इसके अंदर ही हमें कलर करना है। अब हम सॉफ्ट बाउंड्री पे आ गए। यहाँ पे ये बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री मैंने टेप से बनाई है या रिबन से बनाई है। सो अभी ये सॉफ्ट बाउंड्री है विजुअल लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे
हार्ड बाउंड्री कुछ भी नहीं है। बच्चा चाहे तो इसके बाहर जा सकता है, लेकिन विजुअल के लिए उसको ये मोटी चौड़ी और बाउंड्री की ज़रूरत है। जब सॉफ्ट बाउंड्रीज पे काम आप शुरू करेंगे तो पहले मोटे मोटे टेप्स लगा के देंगे, रिबन्स लगा के देंगे। उसके बाद जब इनमें भी आप अचीव कर लोगे, फिर आप थ्रेड लगा सकते हो, है ना। थ्रेड की बाउंड्री बना दी, थ्रेड आपने पेस्ट कर दिया। जब ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी, उसके बाद आप मोटे मार्कर पर आओगे, ठीक है। मोटे मोटे जो ब्रॉड मार्कर्स होते हैं उनसे प्रोमिनेंट बाउंड्री ब्लैक कलर की बनाएंगे, उसके अंदर आप कलरिंग करने के लिए दे सकते हैं। सो इस तरह से जब हम मार्कर्स पे आ जाएंगे, मार्कर भी अचीव हो जाएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें कि आपने बाउंड्री बना दी, उसमें डॉट 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 बनाना है, और उसी तरह जैसे हमने हार्ड बाउंड्री के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई थी, उसी तरह हम सॉफ्ट बाउंड्री के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे। उसके बाद हम जब मार्कर अचीव कर लेंगे, फिर हम स्केच पेन की बाउंड्री देंगे। देन उसके बाद हम पतली जो पेंसिल की बाउंड्री होती है या फिर सिंपल पेन की बाउंड्री होती है, वो बनाकर बच्चों को देंगे, ठीक है। इससे जब इतना प्रोसीजर हम कंप्लीट कर लेंगे, तब हम डिफ़िकल्ट तरह की ड्राइंग्स उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उन्हें कलर कर सकें कि अभी ये सन है और इसकी रेजेस हैं, इसकी ये ट्रीज़ है और इसके लीव्स अलग होंगी, प्लांट की पेटल्स अलग होंगी। वो हम उस टाइम पर उनको एक्सपेक्ट करेंगे। सो दैट पहले हम बाउंड्री पे काम करेंगे। बाउंड्री पे काम करते करते हम ट्रेसिंग भी करा सकते हैं। सो ट्रेसिंग इन द सेंस, जैसे आपने डिफरेंट शेप ले लिए, कटर्स होते हैं, केक बनाने वाले जो कटर्स होते हैं, कुकी कटर्स, उनको आप ट्रेस करा सकते हो। ट्रेसिंग कैसे? पहले इनर शेप ट्रेस करेंगे। आपने इसको रखा और पहले इनर शेप ट्रेस करना है, ठीक है। डिफरेंट आप लिड ले सकते हो, किसी भी बॉक्स की लिड ले सकते हो। पहले आपने इनर शेप्स ट्रेस करने सिखाए। जब बच्चे को इनर शेप पर अपना हैंड होल्डिंग आ गई, तब हम आउटर शेप ट्रेस करेंगे। आउटर में हैंड होल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बैंगल अगर आपने ली तो पहले इनर बैंगल को ट्रेस करना सिखाएंगे। जब वहाँ तक आ जाएगा, जब इनर शेप ट्रेस करने लगेगा बच्चा, तब हम आउटर शेप ट्रेस करना सिखाएंगे। बैंगल का आउटर शेप, जो कुकी कटर्स होते हैं उनका पहले इनर ट्रेस, फिर उसके बाद आउटर शेप ट्रेस करना सिखाएंगे। सो इस तरह से जो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे बच्चों में डेवलप करना है। बाउंड्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ कलरिंग के लिए नहीं, आगे राइटिंग के लिए, स्पेस के, फिजिकल स्पेस, पर्सनल स्पेस में बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट। सो ये सारा कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि हाँ, बाउंड्री मतलब मुझे रुकना है। आगे जब आगे चलकर आप फिजिकल बाउंड्रीज की, पर्सनल स्पेस की बात करोगे, तब भी बाउंड्री इंट्रोड्यूस करोगे। सो दैट मीन बाउंड्री का मतलब एक स्टॉप, इसके बियॉन्ड मुझे नहीं जाना है। अगर मुझे किसी से 1 आर्म डिस्टेंस से बात करनी है तो ये हमारी बाउंड्री है, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकती, उसके मुंह के पास जाके मैं बात नहीं कर सकती। सो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट एक माइलस्टोन की तरह आप लीजिए, और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाउंड्री सिर्फ कलरिंग से रिलेटेड नहीं है, बाउंड्री राइटिंग से रिलेटेड है, बाउंड्री सोशल स्किल से रिलेटेड है। सो दैट्स इट। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।